जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज किसी नई वीडियो पे हम भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्र ग्लोबल वार्मिंग की बात करने वाले हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्र ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म होने लगे हैं। समुद्र में जल का बढ़ता तापमान ज़्यादा तूफान पैदा कर रहा है। नए शोध कहते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानों में 52% की बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि बिपरजॉय जैसे तूफान कहीं ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर बन रहे हैं। अरब सागर की खाड़ी में बने गहरे विक्षोभ के चलते बिपरजॉय तूफान और तीव्र के साथ खतरनाक हो गया है। ये कई दिनों तक कहर ढा सकता है। अरब सागर में ये इस साल का बना पहला तूफान बना है, लेकिन असर केरल की ओर से आने वाले मानसून पर पड़ सकता है। संभव है कि ये तूफान मानसून को धीमा कर दें। हम आपको ये बताएंगे कि चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं, कितनी तरह के होते हैं। बिपरजॉय नाम से लगता है कि इसका संबंध जॉय यानी किसी आनंद से है, लेकिन ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है। इस चक्रवाती तूफान का ये नाम यानी बिपरजॉय बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला में इस नाम का मतलब होता है डिजास्टर यानी विध्वंसक। अब ये देखा जाने लगा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह में तूफान बढ़ रहे हैं और तेजी से प्रचंड भी हो जा रहे हैं। ये अपनी ताकत को कई दिनों तक बनाकर रखते हैं। अरब सागर में बनने लगा ज़्यादा तूफान। वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में जो तूफान बन रहे हैं, मानसून से पहले उनके बनने की गति, समय और तीव्रता सभी को 40% का इजाफा हुआ है, जबकि 40% बढ़ोतरी मानसून के बाद ऐसे तूफानों के बनने में आई है। पहले यहाँ उतने खतरनाक तूफान नहीं बनते थे जितने अब बनने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग से जुड़े जलवायु वैज्ञानिक कहते हैं तूफानों के बनने में आई तेजी का रिश्ता समुद्र के पानी के तापमान में हो रही बढ़ोतरी और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बढ़ती नमी के चलते हो रहा है। पहले अरब सागर आमतौर पर ठंडा रहता था, लेकिन अब ये गर्म पानी के फूल में बदल चुका है। एक और साइंटिस्ट कहते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र पहले ही गर्म हो चुका है। ताज़ा तरीन अध्ययन बताते हैं कि मार्च के बाद अरब सागर 1.2 डिग्री गर्म हो चुका है। यह स्थिति किसी भी तूफान के बनने और उसे ज़्यादा ताकतवर बनाने में सहायक होते हैं। बेशक ऐसा होगा क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा तूफान बनने लगे हैं, तो ये मानसूनी हवाओं पर बुरी तरह असर डालेंगे, उससे तितर बितर कर देंगे। उससे भारत में हर साल आने वाले मानसून की लय, सेहत दोनों खराब पर असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि मानसून का समय ही अनिश्चित हो जाए। इन दोनों स्थिति में न केवल हमारी कृषि पर असर पड़ेगा, बल्कि बरसात से हमें नदियों, जलाशयों जो जल मिलता है उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है। समुद्र जल का तापमान बढ़ते पर इसके ऊपर मौजूद गर्म हवा हो जाती है, फिर ये ऊपर की ओर उठने लगती है। उस जगह कम दबाव का क्षेत्रफल बनने लगता है। उसे भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा इस ओर बढ़ती है। गर्मी और ठंडी हवाओं के मिलने से जो प्रतिक्रिया होती है वो तूफान के रूप में सामने आती है। गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा में भी नमी होती है। यही वजह है कि साइक्लोन में तेज हवा के साथ बारिश भी होती है। हवा की रफ्तार के अनुसार चक्रवात को मूलतः 5 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में तूफान की गति 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूसरी श्रेणी में साइक्लोन 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता है और तीसरा तूफान 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से आगे बढ़ता है। चौथे साइक्लोन की स्पीड 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर वही पांचवें और सबसे तेज साइक्लोन की रफ्तार होती है 252 किलोमीटर प्रति घंटा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब तक का सबसे विनाशकारी साइक्लोन साल नवंबर 1970 में बांग्लादेश में आया था। इसका नाम था ग्रेट भोला साइक्लोन। इसकी वजह से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। भारत में भी एक तूफान ने
ऐसा हाहाकार मचाया हुआ था। ये 1737 में आया था, जिसे हुगली रिवर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसने लगभग 3.5 लाख लोगों की जान भी ले ली थी। अमेरिका के साइक्लोन कैटरीना को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। साल 2005 में इसकी वजह से 2000 जानें गई थी। साथ ही मकान, दफ्तर से जो नुकसान हुआ था वो लगभग 108 बिलियन डॉलर का था। ये दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा नुकसान माना जाता है। अमेरिका के उन चुनिंदा हिस्सों में से जहां सबसे ज़्यादा चक्रवाती तूफान आते हैं। ऐसा यहाँ के मौसम की वजह से है। टेक्सास, न्यू ऑरलिन्स, फ्लोरिडा जैसे क्षेत्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती तो गर्म हो रही है, लेकिन समुद्र के पारे में भी वो बढ़ता तूफान को देखते हुए ये हमारे लिए आशंका पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस वीडियो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।